नमस्कार और स्वागत है आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक यह कैसे तय करते हैं कि किसी चीज का प्रभाव वास्तव में होता है या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या कोई विशेष अध्ययन तकनीक हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि एक कारण से दूसरा परिणाम कैसे उत्पन्न होता है? आज के इस एपिसोड में हम प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों की रोमांचक दुनिया में कदम रखेंगे। हम जानेंगे कि प्रयोगों में इनका क्या महत्व है, वैज्ञानिक किस तरह से निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं और जब प्रयोगशाला में अध्ययन संभव नहीं होता तब क्षेत्र प्रयोग एवं प्रयोगकल्प कैसे काम आते हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रयोगों में प्रायः एक या अधिक प्रायोगिक समूह और एक या अधिक नियंत्रित समूह होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनाश्रित परिवर्त्य प्रहस्तन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रित समूह एक तुलना समूह होता है जो प्रहस्तित परिवर्त्य को छोड़कर शेष अन्य दृष्टियों से प्रायोगिक समूह की तरह का ही होता है। उदाहरण के लिए लताने और डालों के अध्ययन में 2 प्रायोगिक समूह और एक नियंत्रित समूह थे। जैसे आपको ज्ञात है, अध्ययन में प्रतिभागी 3 कक्षों में भेजे गए थे। एक कक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं था, अन्य 2 कक्षों में 2 व्यक्ति बैठाए गए थे। 2 प्रायोगिक समूहों में एक समूह को यह निर्देशित किया गया था कि कमरे में धुआं भरने पर कुछ भी नहीं करना था। दूसरे समूह को कोई भी निर्देश नहीं दिया गया था। नियंत्रित समूह के निष्पादन की तुलना प्रायोगिक समूह से की गई थी। जैसा कि अध्ययन में पाया गया, नियंत्रित समूह के प्रतिभागियों ने आपातकाल के संबंध में सबसे अधिक सूचना दी। प्रथम प्रायोगिक समूह, जिसमें प्रतिभागियों को कोई निर्देश नहीं दिया गया था, तथा द्वितीय प्रायोगिक समूह ने आपातकाल की बहुत कम सूचना दी। ध्यातव्य है कि किसी प्रयोग में प्रायोगिक प्रहस्तन के अतिरिक्त प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों के लिए अन्य दशाएं स्थिर रखी जाती हैं। उन सभी संबद्ध परिवर्त्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है जो आश्रित परिवर्त्य को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस गति से कक्ष में धुआं आना शुरू हुआ, कक्ष में धुएं की समग्र मात्रा, कक्ष में भौतिक एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं तीनों समूह के लिए एक समान थी। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूहों में प्रतिभागियों का वितरण यादृच्छिक रूप में किया जाता है। यह वह विधि होती है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति के किसी भी समूह में चयनित होने की संभावना एक समान रहे। यह संभव है कि प्रयोगकर्ता एक समूह में सिर्फ पुरुषों को और दूसरे समूह में सिर्फ महिलाओं को रखे। जो परिणाम उसको अध्ययन में मिलेगा वह प्रायोगिक प्रहस्तन का न होकर लिंग भिन्नता के कारण होगा। प्रायोगिक अध्ययनों में सभी संबद्ध सार्थक परिवर्त्य जो अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, उनका नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं: जैविक परिवर्त्य जैसे दुश्चिंता, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि; परिस्थितिजन्य अथवा पर्यावरणीय परिवर्त्य जो प्रयोग करते समय क्रियाशील होते हैं जैसे शोर, तापमान, आर्द्रता तथा अनुक्रमिक परिवर्त्य। जब प्रयोग के प्रतिभागियों का परीक्षण विभिन्न दशाओं में किया जाता है तो अनुक्रमिक परिवर्त्य अधिक सक्रिय हो जाते हैं। विभिन्न दशाओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप थकान अथवा अभ्यास प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं तथा निष्कर्षों की व्याख्या को जटिल बना सकते हैं। बाहरा परिवर्त्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता कई नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करते हैं। चूंकि प्रयोग का लक्ष्य बाह्य परिवर्त्यों को कम करना होता है, इसलिए इस समस्या से मुक्त होने का उत्तम तरीका प्रायोगिक दशा से ऐसे परिवर्त्यों का निरसन करना है। उदाहरण के लिए, प्रयोग ध्वनिरोधी एवं वातानुकूलित कक्ष में किया जा सकता है और ध्वनि तथा तापमान के प्रभाव का निरसन किया जा सकता है। निरसन सर्वदा संभव नहीं होता है। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उनका प्रभाव स्थिर रहे, जिससे पूरी प्रायोगिक दशा में उनका प्रभाव एक सा बना रहे। प्राणीगत जैसे भय, अभिप्रेरणा और पृष्ठभूमि संबंधित परिवर्त्यों जैसे ग्रामीण या शहरी, जाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के नियंत्रण के लिए सुमेलन भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 समूहों को प्रासंगिक परिवर्त्य के आधार पर समान कर दिया जाता है अथवा प्रयोग विभिन्न दशाओं में प्रतिभागियों के समेल युग्मों को लेते हुए प्रासंगिक परिवर्त्यों को स्थिर रखा जाता है। क्रम प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी तकनीक अपनाई जाती है। मान लीजिए किसी प्रयोग में 2 कार्य करने के लिए दिए गए हैं। प्रयोगकर्ता चाहे तो कार्यों के क्रम को परिवर्तित कर सकता है।
अतः समूह के आधे प्रतिभागी ए और बी क्रम में कार्य प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शेष आधे बी और ए क्रम में। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति को ए बी बी ए क्रम में कार्य दिया जा सकता है। विभिन्न समूहों में प्रतिभागियों के यादृच्छिक वितरण से समूहों के बीच विभवपरक व्यवस्थित अंतर समाप्त हो जाते हैं। किसी भी सुअभिकल्पित प्रयोग की शक्ति यह होती है कि वह दो या दो से अधिक परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंधों का युक्त प्रमाण दे सकता है। तथापि प्रयोग प्रायः बहुत नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में किए जाते हैं। इनकी आलोचना इस बात से होती है कि ये वास्तविक व्यवहार में नहीं होते हैं। प्रयोग ऐसे परिणाम प्रदान कर सकते हैं जिनका ठीक से सामान्यीकरण नहीं हो पाता अथवा वे वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में इनकी निम्न बहा वैधता होती है। इनकी एक और सीमा है कि यह सर्वदा संभव नहीं होता कि किसी समस्या विशेष का अध्ययन प्रायोगिक रूप में किया जा सके। उदाहरण के लिए, बच्चों के बुद्धि स्तर पर पौष्टिकता की कमी के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी को भूखा रखना नैतिक रूप से गलत है। तीसरी समस्या यह है कि समस्त प्रासंगिक परियों को जानना और उनका नियंत्रण करना कठिन होता है। कई बार प्रयोगशाला में अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता क्षेत्र अथवा प्राकृतिक स्थिति में जाता है जहां व्यवहार विशेष वास्तव में घटित होता है। इसे क्षेत्र प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसंधानकर्ता यह जानना चाहता है कि किस विधि से छात्रों में अधिक अधिगम होगा, व्याख्यान विधि अथवा करके दिखाने की विधि। इसलिए अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अध्ययन विद्यालय में संपन्न करे। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागियों के दो समूहों का चयन कर सकता है। कुछ समय तक एक समूह को करके दिखाने की विधि द्वारा पढ़ाए तथा दूसरे समूह को व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाए। अध्यापन के अंत में वह उनके निष्पादन की तुलना कर सकता है। इस प्रकार के प्रयोगों में प्रासंगिक परिवर्तियों पर नियंत्रण प्रयोगशाला प्रयोग की अपेक्षा कम होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है तथा यह महंगा भी पड़ता है। बहुत से परिवर्ती ऐसे होते हैं जिनका प्रहस्तन प्रयोगशाला में संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप भूकंप में अनाथ हुए बच्चों पर भूकंप के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति प्रयोगशाला में तैयार नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता प्रयोग कल, लैटिन शब्द जिसका अर्थ कल्प होता है, विधि अपनाता है। ऐसे प्रयोगों में अनाश्रित परिवर्ती का चयन किया जाता है, न कि उसे परिवर्तित अथवा प्रहस्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रायोगिक समूह में हम ऐसे बच्चों को रखेंगे जो भूकंप में अनाथ हो गए और नियंत्रित समूह में उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने भूकंप का अनुभव तो किया है किंतु माता पिता से बिछुड़े नहीं हैं। इस प्रकार प्रयोग कल्प में एक प्राकृतिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले समूहों का उपयोग करके अनाश्रित परिवर्त्य को प्रहस्तित करने का प्रयास किया जाता है और प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह का निर्माण किया जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें।